अग्रवाल और स्वागत है आपका न्यूज टुडे में। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूरे देश के साथ साथ जनपद के 4 सेंटरों पर भी हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ। जिलाधिकारी समेत जनपद के आला अधिकारियों ने सभी सेंटरों का भ्रमण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जनपद में बर्ड फ्लू की पुष्टि की खबर महज अफवाह। अपर जिलाधिकारी के अनुसार अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जांच रिपोर्ट। शनिवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री विनीत शारदा ने भगत सिंह रोड पर की भाजपा नेता व व्यापारियों से मुलाकात। विगत दिनों एक कोरोना मरीज द्वारा मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने के मामले में कॉलेज प्रशासन पर दर्ज हुआ लापरवाही का मुकदमा। शनिवार को पूरे देश और जनपद में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ होने पर झांसी रानी क्षेत्र के व्यापारियों ने किया जिला प्रशासन का आभार व्यक्त। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुबेश शर्मा द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। शनिवार को भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पूरे देश में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की शुरुआत की गई। मुजफ्फरनगर में भी जनपद के 4 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर शनिवार को कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ किया गया है। इस अवसर पर ग्राम मखियाली स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर जिलाधिकारी श्रीमती सेल्वा कुमारी जे तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार चोपड़ा ने अपनी उपस्थिति में टीकाकरण अभियान का प्रारंभ कराया। सरकार के आदेशानुसार वैक्सीनेशन के प्रथम चरण में केवल फ्रंट लाइन वर्कर जैसे कि स्वास्थ्य कर्मी व कोरोना कार्यों में लगे वॉलंटियर्स आदि का ही टीकाकरण कराया जा रहा है। वैक्सीनेशन के दौरान सभी सेंटरों पर हाइजीन व सुरक्षा व्यवस्था का पूर्णतः ध्यान रखा जा रहा है तथा जनपद के आला अधिकारी खुद वैक्सीनेशन की कमान संभाले हुए हैं ताकि जनपद में वैक्सीनेशन का कार्य निर्बाध रूप से किया जा सके। हालांकि वैक्सीनेशन के दौरान खतौली सेंटर पर एक महिला स्वास्थ्य कर्मी वैक्सीनेशन से पहले ही अपने आप को असहज महसूस करने लगी, जिस कारण मौके पर मौजूद अन्य स्वास्थ्य कर्मियों ने महिला को उपचार हेतु एम्बुलेंस के माध्यम से जिला चिकित्सालय भिजवाया। वैक्सीनेशन के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी श्री प्रवीण कुमार चोपड़ा ने बताया। यहाँ पे आज जिलाधिकारी महोदय, एसएसपी साहब, सीडीओ साहब पूरी व्यवस्था देखने आए थे। व्यवस्था से पूरी तरह से संतुष्ट हुए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जैसे ही अपना शुभारंभ के लिए घोषणा करी, उन्होंने पूरे देश में टीकाकरण की घोषणा करी है। वहाँ पे उन्होंने रिमोट बटन दबाया, उसके बाद पूरे देश में टीकाकरण का कार्य प्रारंभ हो गया। इसी तरह यहाँ पर भी जिलाधिकारी महोदय और माननीय इसका सीडीओ साहब की और एसएसपी साहब की प्रेजेंस में पहले व्यक्ति को टीका लगवाया गया। उसके बाद में हमने उसको टीका लगवा के उसको वेटिंग हॉल में आधे घंटे के लिए उसको रखा हुआ है। यहाँ मेगाखेरी में, जनपद मुजफ्फरनगर में, मेगाखेरी में, खतौली में, जानसठ में और चट्टावल में टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। इसमें प्रत्येक 100 आज की में 100 लोगों को टीकाकरण लगेगा, जो केवल सरकारी स्वास्थ्य कर्मी हैं जिनको हमने ये टीका कार्यक्रम चल रहा है। प्रत्येक मंगल टीका जो कार्यकर्ता को लोगों का नाम क्या होगा? उसको कोविड करके लगाया गया। 0.5 ml इंट्रामस्कुलर लगाया जा रहा है। 28 दिन बाद दूसरा लगाया जाएगा। यही मैसेज हम लोग दे रहे हैं कि हर पे व्यक्ति को एक मैसेज भी दे रहे हैं, एक कार्ड भी दे रहे हैं। मैसेज ये दे रहे हैं कि ये कोविड का टीका लगाया गया है, इसको 28 दिन बाद दोबारा लगना है। तीसरा, इसके आप आधे घंटे बाद इसका इंतज़ार करेंगे, कोई साइड इफ़ेक्ट होता है उसके बाद भी अगर कोई साइड इफ़ेक्ट होता है तो हमसे तुरंत संपर्क करेंगे। वैसे हम लोगों ने काफ़ी अध्ययन किया, जहाँ ये टीका लगा है इसके कोई विशेष साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन हम भी पूरी सावधानी से अभी टीकाकरण कार्यक्रम चल रहा है। जहाँ पे व्यक्ति इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे पूरी हमारी एक मेडिकल की टीम और AIFA किट जिसमें कि सारी संभव दवाइयाँ हैं वहाँ पे उपलब्ध है। उसके पश्चात में 108 24 घंटे यहाँ पे हमेशा उपलब्ध रहेगी। अगर किसी की भी ज़रूरत पड़ेगी तो जिला अस्पताल में पूरी व्यवस्था उपलब्ध है। सर, अंदर जाने के लिए मीडिया के लिए क्या पता लगा? नहीं, ये तो अब शासकीय आदेश में कल हमें आदेश वहाँ पे दिया गया था कि मीडिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए। उसका नाम क्या है, शुभ नाम जिसका पहले टीका लगाया? इसका नाम तो क्या, योगेंद्र, पॉपुलर योगेंद्र है। विगत बुधवार को मुजफ्फरनगर में मीरापुर क्षेत्र के गांव कुतुबपुर में कुछ पक्षियों के मृत पाए जाने पर क्षेत्र के लोगों में बर्ड फ्लू की आशंका के चलते हड़कंप मच गया था तथा आनन फानन में जनपद के स्वास्थ्य विभाग ने अपनी टीम भेजकर कुछ मृत पक्षियों के नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला में भिजवाते हुए बाकी मृत पक्षियों को गड्ढा खोदकर जमीन में दबवा दिया था। हालांकि जनपद में सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा मृत पक्षियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आने की भी अफवाह फैलाई गई थी, जिस कारण क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल उत्पन्न हो गया था।
इस मामले में शनिवार को अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह ने सभी कयासों पर विराम लगाते हुए हमारी टीम को बताया कि जनपद के स्वास्थ्य विभाग को अभी तक भी मृत पक्षियों के विषय में कोई रिपोर्ट प्रयोगशाला से प्राप्त नहीं हुई है, इसलिए जनपद में बर्ड फ्लू की पुष्टि की खबर महज अफवाह है। हालांकि अपर जिलाधिकारी द्वारा जनपद के लोगों से बर्ड फ्लू को लेकर जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील अवश्य की गई है। जो ग्राम कुतुबपुर तहसील जानसठ में जो कौवों की मृत्यु हुई थी, उनका सैंपलिंग IVRI सेंटर बरेली में गया हुआ है और अभी तक उनकी रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है। चूँकि अभी तक ये चल रहा था कल रात में कि रिपोर्ट प्राप्त हो गई है, बर्ड फ्लू पॉजिटिव आ गया है, किंतु ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी उस रिपोर्ट के एहतियातन जो हमारा CVO साहब की टीम जो कार्रवाई करती है सैंपलिंग की, सीरम सैंपलिंग की, वो कार्रवाई कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद यदि बर्ड फ्लू की पुष्टि होती है तो उसका प्रोटोकॉल अलग है। और अभी चूँकि रिपोर्ट नहीं प्राप्त हुई है, इसलिए जनरल जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें पब्लिक के लिए यही प्रिकॉशंस हैं कि वो पका हुआ मांस खाएं, कच्चे अंडे ना खाएं, मृत पक्षियों को ना छुएं, थोड़ा दूरी बनाए रखें और उसके बाद जैसी रिपोर्ट आती है इसमें फिर नया प्रोटोकॉल है रेस्ट्रिक्टेड जोन करने का, सर्विलांस का, उस पर कार्रवाई करेंगे। तो फिलहाल पशुपालन विभाग क्या कर रहा है सर? अभी पशुपालन विभाग की पूरी कार्रवाई ये है कि वो जो हमारे रैंडम जहाँ जहाँ ज़्यादा पक्षी हैं, पशु हैं, आपके ये जो चिकन्स जो आपके ये होते हैं, इनकी रैंडम सीरम सैंपलिंग कर रहे हैं, ताकि एक जैसे रैंडम कोविड का सैंपलिंग होता है वैसे रैंडम ये इसकी भी सैंपलिंग कर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट भी वहाँ जा रही है ताकि और तथ्य हमारे सामने आ सके। रिपोर्ट कब तक आने की संभावना है? अभी तो CVO साहब की मेल पे तो लेटर नहीं प्राप्त हुआ है, वो जैसे ही प्राप्त होगा अवगत करा दिया जाएगा। तो ऐसी क्या चर्चा हुई फिर कि उसके कि वही वो बर्ड फ्लू के? अब ये रात में किसी ने बता दिया कि हमें बरेली से रिपोर्ट से मालूम पड़ गया है कि पॉजिटिव हो गया है, बट अब जब तक रिपोर्ट हमारे पास नहीं आती है कार्यालय में तब तक कुछ भी कहना उचित नहीं। विगत दिनों थाना भवन क्षेत्र के विधायक व प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री सुरेश राणा के पिता का स्वर्गवास हो गया था। शनिवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री विनीत शारदा अग्रवाल शोकाकुल परिवार से अपनी शोक संवेदना प्रकट करने हेतु थाना भवन पहुंचे। थाना भवन जाते समय श्री विनीत शारदा कुछ समय के लिए मुजफ्फरनगर में भाजपा के क्षेत्रीय सह संयोजक श्री मोहन तायल के भगत सिंह रोड स्थित प्रतिष्ठान पर रुके तथा भाजपा नेताओं एवं व्यापारियों से कुशलक्षेम जाना। इस दौरान श्री विनीत शारदा ने पत्रकारों से कई मुद्दों पर चर्चा की। कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर सपा अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव द्वारा वैक्सीन को भाजपा की वैक्सीन बताने पर श्री विनीत शारदा का कहना था कि इस प्रकार के लोग देशद्रोही की श्रेणी में आते हैं तथा इन लोगों को इसी प्रकार के कार्यों के कारण प्रदेश की जनता इन लोगों को अपनी वोट के माध्यम से वैक्सीन लगा चुकी है तथा आने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में भी प्रदेश की जनता अपनी वोट के माध्यम से इन लोगों को उचित जवाब देगी। हमारे मित्र भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता उत्तर प्रदेश सरकार में गन्ना मंत्री श्री सुरेश राणा जी के पिताजी का देहांत होने के बाद उनके परिवार में श्रद्धासुमन अर्पित करने में आया था, तो थाना भवन से आतू मैं आपके बीच में हूँ। यह मित्रों से 1 साल से मुलाकात हुई थी, तो अपने व्यापारियों के साथ बैठना मेरा मन हुआ कि बैठा। जी सर, एक कोरोना वैक्सीन को लेकर विवाद चल रहा है। अखिलेश जी ने कहा ये बीजेपी की वैक्सीन है, हम तो नहीं लगवाएंगे, इसमें क्या कहना है आपका? अरे आप ये सोचिए, 10 महीने का महाराक्षसी रूपी कोरोना, जिससे छुटकारा पाने के लिए भारत का छोटे से लेके बड़े तक व्यक्ति 134 करोड़ देवतुल्य जनता व्याकुल है, और मेरा भारत ही नहीं संसार इस कोरोना महाकाल को खत्म करने पर लगा हुआ है। और मेरे देश के वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत करी 9-10 महीनों में, और देश को 2 वैक्सीन आज लगनी शुरू हो गई। मेरे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा आज वैक्सीन की शुरुआत हुई है। आज का दिन देश की 134 करोड़ देवतुल्य जनता के स्वाभिमान, स्वास्थ्य को लेकर बहुत खुशी का पल है। जिस 10 महीने में मर के पब्लिक जी रही थी, उसे छुटकारा मिलेगा। और ये अखिलेश यादव साहब क्यों भ्रमित करते हो?
मैं देश की देवतुल्य जनता से आह्वान करता हूँ, नेताओं इन जैसे नेताओं के भ्रम जाल मत आना। इनकी ज़मीन दे उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ देवतुल्य जनता ने 2017 में इनको वोट रूपी वैक्सीन लगा के इनको नस्ताबूद कर दिया था, और 2022 में देवतुल्य जनता उत्तर प्रदेश की और देश की इस समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और इन लोगों को दोबारा करने जा रही है। विगत गुरुवार को मुजफ्फरनगर के बेगराजपुर स्थित मेडिकल कॉलेज में एक कोरोना पेशेंट द्वारा अस्पताल की 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली गई थी। इस मामले में जहां मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर मरीज के इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए दोषी लोगों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की थी, वहीं जिलाधिकारी द्वारा इस मामले में प्रथम दृष्टया लापरवाही की बात से इनकार किया गया था। लेकिन फिर भी मृतक के परिजनों ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करने की मांग को लेकर मेडिकल कॉलेज में जमकर हंगामा किया गया था, जिस कारण इस मामले में मृतक के परिजनों की संतुष्टि हेतु परिजनों की तहरीर के आधार पर मंसूरपुर थाने में मेडिकल कॉलेज प्रशासन के विरुद्ध लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा इस मामले में नियुक्त जांच अधिकारी मृतक के साथी मरीजों के अलावा अन्य लोगों के बयान लेकर शीघ्र ही इस मामले में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि इस मामले में उचित कार्यवाही की जा सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए अपर जिलाधिकारी प्रशासन श्री अमित सिंह ने बताया। जो कोविड मरीज थे राजकुमार, पिता का नाम रोहतास पचेंडा रोड के रहने वाले थे, उनकी मृत्यु हुई थी। उन्होंने आत्महत्या की थी कूदकर, और इसके हमने सारा सीसीटीवी फुटेज चेक किया। उनके जो परिवारीजन थी उनकी डिमांड थी कि इसमें लापरवाही बरती गई है। जो इनिशियल जांच एसडीएम की, मेडिकल एजुकेशन के डॉक्टर्स की और सीओ ने जांच की थी, उसमें सीसीटीवी फुटेज के आधार पे किसी प्रकार की कोई भी लापरवाही जिला अस्पताल प्रशासन द्वारा नहीं बरती गई थी। जो मरीज को दवाएं दी जा रही थी उसकी जांच भी कराई गई। लगभग उनको इंजेक्शन्स, दवाइयाँ, सिरप भी दिए जा रहे थे। उनका जो ऑक्सीजन लेवल था वो भी 90 था। 6 दिन उनको भर्ती हुए था। फिर भी उनके परिवारीजन बार बार पोस्टमार्टम की और उनके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे। उन्हें समझाया गया, बट चूँकि बॉडी डिस्पोजल भी करना था, उनके परिवारीजन दिल्ली और शामली से आए थे, तो दे वांट कि इसमें एक जांच हो, कार्रवाई हो। तो उसमें जो है हमने एसओ मंसूरपुर को एक तहरीर दी थी, जो उनके परिजनों ने, उस पर आईओ डिप्यूट हो गए हैं। वो सीसीटीवी और जो वहाँ के जो बयान और साथ में जो मरीज हैं उनके बयान के आधार पे वो अग्रिम कार्रवाई करेंगे। हाँ, एक नेग्लिजेंस का मुकदमा दर्ज हुआ है। कोई इसमें बहुत बड़ा कोई ऐसा मुकदमा नहीं है, बट उनके परिजन ने कहा कि एक जांच हो जाए ताकि हम भी संतुष्टि हमको मिल जाए, तो उसी क्रम में जो है ये किया गया है। और फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। महिंद्रा A to Z Auto Wheels Private Limited, exchange any car for a new Mahindra। कोई भी पुरानी कार लाएं और नई कार ले जाएं। सस्ती दरों पर फाइनेंस भी उपलब्ध है। हमारा पता है 6 किलोमीटर स्टोन निकट होटल सॉलिटेयर इन, मेरठ रोड, मुजफ्फरनगर। फोन 8392954005, 8392954021 और 8392954018। हमारी शाखा है कैराना रोड, शामली। मोबाइल 8392954051, एक्सटेंशन 1546, नियर पशुपेट, दिल्ली सहारनपुर हाईवे, बड़ौद, बागपत। फोन 9639004811, एक्सटेंशन 2122।
खेल का आगाज किया जाए। सोच समझकर चाल चलना युवराज। सोच लिया है, समझ तुम्हें थोड़ी देर में आ जाएगी। काले घोड़े से ऊंट को मात दी जाए। सिग्नेचर। वजीर से काले हाथी को मात दी जाए। शय और मात, चेकमेट। सिग्नेचर, फाइनेस्ट पान मसाला। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। शनिवार को मुजफ्फरनगर में मेरठ रोड पर कंपनी बाग के निकट स्थित एक रेस्टोरेंट में कांग्रेस के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्री सुबोध शर्मा द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता श्री हरेंद्र मलिक के अलावा अनेक पदाधिकारियों एवं नेतागणों ने शिरकत की। प्रेस वार्ता के दौरान श्री सुबोध शर्मा का कहना था कि उनको पार्टी का जिलाध्यक्ष नियुक्त करने पर वो प्रदेश व केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं तथा संगठन द्वारा उनको जो जिम्मेदारी प्रदान की गई है वो उसका पूरी निष्ठा से पालन करेंगे तथा संगठन के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को साथ लेकर संगठन को मजबूती प्रदान करने हेतु निरंतर प्रयत्नशील रहेंगे। इसके अलावा आगामी पंचायत चुनावों को लेकर पार्टी आला कमान का जो भी आदेश होगा उसी का पालन करते हुए जनपद में कार्य किया जाएगा। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए श्री हरेंद्र मलिक ने बताया। प्रेस वार्ता तो आदरणीय अध्यक्ष जी ने अपने सभी पुराने साथियों से, पदाधिकारियों से बात की है। उन्हें आश्वस्त किया है कि भाई मैं आप सबका सम्मान और सबको काम मिलेगा और उनसे अनुरोध भी किया कि आप सब सहयोग करें। आज तो लोकतंत्र खतरे में है। ऐसी स्थिति में कांग्रेस जो आज़ादी की लड़ाई लड़ती रही उनका ज़्यादा दायित्व बनता है कांग्रेस का। तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम आपने किया है। शनिवार को मुजफ्फरनगर में झांसी की रानी क्षेत्र के व्यापारियों ने पूरे देश के साथ साथ जनपद में भी कोरोना वैक्सीनेशन प्रारंभ हो जाने पर देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए इस पुनीत कार्य में जिला प्रशासन द्वारा की जा रही व्यवस्थाओं की भी तहे दिल से प्रशंसा की। इस अवसर पर व्यापारियों ने एक कार्यक्रम का आयोजन कर सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार सिंह का आभार व्यक्त करते हुए फूल माला पहनाकर तथा बुके भेंट कर उनका स्वागत किया। व्यापारियों का कहना था कि पिछले 10 माह से कोरोना के विरुद्ध जंग लड़ रही भारत की जनता को यह वैक्सीन एक बड़ी राहत प्रदान करेगी तथा सरकार के प्रयासों व भारतीय वैज्ञानिकों की काबिलियत के चलते इतने कम समय में हमारा देश इस वैक्सीन को बनाने में सफल हो सका है, जिसके लिए समस्त भारत की जनता भारतीय वैज्ञानिकों की आभारी है तथा आज दुनिया के कई देश कोरोना वैक्सीन हेतु भारत की ओर आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं तथा भारतवर्ष भी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर चलते हुए भारत समेत दुनिया के अन्य देश के लोगों को भी कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराएगा ताकि संपूर्ण दुनिया से इस कोरोना महामारी का विनाश संभव हो सके। इस विषय में और अधिक जानकारी देते हुए समाज सेवी श्री मनीष चौधरी तथा सिटी मजिस्ट्रेट श्री अभिषेक कुमार सिंह ने बताया। देखिए, झांसी रानी व्यापार मंडल की ओर से आज जो कोरोना की वैक्सीन पूरे भारत में लॉन्च हुई है उसी उपलक्ष्य में प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करते हैं और सबसे पहले धन्यवाद करते हैं भारत की जनता का, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी पूरे जो कि मोदी जी ने गाइडलाइन जारी की थी उसका पालन किया। और धन्यवाद करते हैं सब पत्रकार बंधुओं को जिन्होंने रात दिन सेवा करते हुए प्रमुखता से खबर को कोरोना के गाइडलाइन जारी की है। और धन्यवाद सबसे पहले जो उन सफाई कर्मियों का जिन्होंने रात दिन सेवा की है और अपनी जनता का जो भी हाल उनका परेशानी भरा था वो सब समाज के सामने दिया और सरकार तक भी पहुंचाया है। इसी कड़ी में आज जैसे कि वैक्सीन लॉन्च हुई है तो प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद है। देखिए, जैसे कि कोरोना की बीमारी है, बड़े बड़े जितने भी विश्व में शहर थे जैसे चाइना या अमेरिका में, तो इतने बड़े बड़े जो शहर अपनी कोरोना की कामयाबी नहीं कर पाए बीमारी को रोकने में, ये भारत ने कर दिखाया। भारत अपने आप में एक मजबूत और सशक्त देश है। इसमें पूरी जनता का धन्यवाद और सबसे जो विशेष धन्यवाद है वो आप पत्रकार बंधु का है, जिन्होंने रात दिन अपना सेवा की है और इसी तरह की खबर प्रमुखता से छापकर पूरे जन जागरण चलाया है। तो इसमें आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये देखिए, कोविड वैक्सीन को लेकर आज हमारे जनपद में और बल्कि पूरे प्रदेश और देश में कोविड वैक्सीन का आज टीकाकरण अभियान प्रारंभ हो गया है। उसी को लेके झांसी रानी व्यापार मंडल की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए
आभार व्यक्त करने हेतु एक छोटा सा कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी व्यापारियों की तरफ से तथा सभी जनपदवासियों की तरफ से भी माननीय प्रधानमंत्री जी को इसलिए धन्यवाद व्यक्त किया गया है। और हम आशा करते हैं कि भविष्य में हम लोग इस कोविड बीमारी पर संक्रमण पर नियंत्रण पाएंगे। और साथ ही हम लोगों ने व्यापारी भाइयों से ये भी अपील की है कि क्योंकि अभी कोविड पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कोविड की प्रोटोकॉल है उसका हम लोग सभी पालन करते रहेंगे। और फिलहाल वक्त है आपसे विदा लेने का, लेकिन उससे पहले नजरें हेडलाइंस पर। पूरे देश के साथ साथ जनपद के 4 सेंटरों पर भी हुआ कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ। जिलाधिकारी समेत जनपद के आला अधिकारियों ने सभी सेंटरों का भ्रमण कर लिया व्यवस्थाओं का जायजा। जनपद में बर्ड फ्लू की पुष्टि खबर महज अफवाह, अपर जिलाधिकारी के अनुसार अभी तक प्राप्त नहीं हुई है जांच रिपोर्ट। शनिवार को भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक श्री विनीत शारदा ने भगत सिंह रोड पर की भाजपा नेता व व्यापारियों से मुलाकात। विगत दिनों एक कोरोना मरीज द्वारा मेडिकल कॉलेज में आत्महत्या करने के मामले में कॉलेज प्रशासन पर दर्ज हुआ लापरवाही का मुकदमा। शनिवार को पूरे देश या जनपद में कोरोना वैक्सीनेशन का शुभारंभ होने पर झांसी रानी क्षेत्र के व्यापारियों ने किया जिला प्रशासन का आभार व्यक्त। शनिवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष सुबेश शर्मा द्वारा किया गया प्रेस वार्ता का आयोजन।